मौजूद हैं अब्दुल जब्बार साहब, जो कि पीरमाल बार से इनका तल्लक है और हाई कोर्ट के भी वकील हैं। इनसे पूछते हैं कि जो ओवरसीज़ के मसाइल हैं या आम आवाम के मसाइल हैं, वो अदालतों से क्यों नहीं हल होते? क्योंकि जब कोई फैसला करते हैं, अगर उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता, क्या वजह है? जी जब्बार साहब, आप इसके हवाले से आपकी क्या राय है? अस्सलाम वालेकुम। इसके बारे में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, वो चूँकि पाकिस्तान के शहरी होते हैं और बहुत सरमाया पाकिस्तान भेजते हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी डिपेंड करती है उन पे, तो उनके मसाइल हल करने में हर हुकूमत जो आती है वो अपने तौर पे कोशिश करती है, लेकिन ज़ाहिर है उनको भी मसाइल का सामना होता है। ज़्यादातर इनके मसाइल जो मेरे समझ में बात आई है वो हैं रेवेन्यू कोर्स से मुतल्लिक़। तो रेवेन्यू कोर्स का कोई पैरामीटर नहीं है, कोई पीरियड जो है डेफिनेट पीरियड नहीं है, कोई स्टिपुलेटेड पीरियड हो जिसमें फैसला जात जो हैं वो करने की कोई लिमिट हो। तो एक कोर्ट फैसला करती है, ऊपर चले जाते हैं, ऊपर फिर रिमांड हो जाता है, तो इनके पास इतना वक्त नहीं होता। ये ऐसी कोई कानून साजी होनी चाहिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आनी चाहिए, लेजिस्लेशन होनी चाहिए जो इनको प्रोटेक्शन आइनी तौर पे प्रोटेक्ट करें इनके राइट्स को, ताकि ये सरमाया पाकिस्तान भेजें, बेखौफ होकर प्रॉपर्टीज यहाँ पे खरीदें और पाकिस्तान की जो है तरक्की उसमें अपना किरदार अदा करें। तो इसमें लेजिस्लेशन ज़रूरी है मेरे ख्याल में। ऐसे ही डेस्क बन जाते हैं, ओवरसीज़ डेस्क बन जाता है, चेयरमैन वाइस चेयरमैन फलां ढिमकां, तो वो कुछ नहीं कर पाते जब तक लेजिस्लेशन नहीं होगी, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, कोई स्टिपुलेटेड पीरियड फॉर अर्ली डिसीजन ऑफ द मैटर नहीं होते। तो मेरी इसमें यही ओपिनियन है कि इसमें लेजिस्लेशन होनी चाहिए। दूसरा, अब्दुल जब्बार साहब, जिस तरह के 75 सालों से महंगाई की रेशो है और अदालतें इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। इस वक्त जो 9 मंथ से जिस तरह कोर्ट केसेस आ रहे हैं, मुझे ये लगता है कि आम आवाम के लिए जो है कोर्ट कुछ भी नहीं कर रही। क्या वजह है कि इनको जो महंगाई की रेशो है और गरीब पिस रहा है, और जो जिस तरह के पार्टियों की आपस की अदावत अदालतों में चले गए हैं, हालांकि इनको मुल्क की खिदमत करनी है। आपकी क्या राय इसके हवाले? इसमें बड़ी वाज़ेह सूरत हाल है कि जब तक इस मुल्क का दुख दर्द रखने वाला कोई इक़्तिदार में नहीं आएगा, साइड पे नहीं फेंका जाएगा, अवामी राय को अहमियत नहीं दी जाएगी, अवाम के मसाइल जो ग्रास रूट लेवल के हैं, रोटी कपड़ा, उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ फॉर लाइफ, उनका कोई बंदोबस्त नहीं किया जाता, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई भी यहाँ पे आके कोई अपना रोल अदा कर सकता है। इक़्तिदार जो है ये जो सही जमहूरी तरीका है उसके मुताबिक मुंतकिल होना चाहिए, लोगों की राय का एहतराम होना चाहिए। तो यहाँ पे ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात। अब लेजिस्लेशन इस बारे में तो बड़ी वाज़ेह है, आइनी खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। जब तक ये हमारे आइन को सुपीरियर नहीं समझा जाता, जब तक लोगों की राय का एहतराम नहीं किया जाता, जब तक हकीकी जमहूरियत बहाल नहीं होती, लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे। लोग इसी तरह गरीब से गरीब तर होते जाएंगे और ये जो लुटेरे डाकू हैं ये अमीर से अमीर तर होते जाएंगे। इनकी कंट्रीज़ में अब्रॉड प्रॉपर्टीज़ बढ़ती जाएंगी। ये लोगों के मसाइल किसी सूरत हल करने को तैयार नहीं, जिसको ये पता नहीं कि लोगों के मसाइल हैं क्या। अब गरीब का मसला तो रोटी है, उसका मसला तो कपड़े हैं, उसका मसला तो एजुकेशन है, तालीम है कि ये फ्री होने चाहिए। अगर किसी के पास आटे दाल के लिए पैसे नहीं हैं तो उसके लिए चाहे जमहूरियत हो या अमरीयत हो, उसे क्या फ़र्क पड़ता है। जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो लोगों की हल की जाए, उनके मसाइल हल किए जाएँ, वो पूरी की जाए ज़रूरियात। ये है मेरा इसमें। थैंक यू अब्दुल जब्बार साहब। जो जिस तरह के अदालतों में फ़ैसले होते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होता, ये ज़िम्मेदारी बनती है अदालों की। और जो किसी
جو قانون بنانے والے ہیں وہ خود اس قانون کو مذاق بنائے بیٹھے ہیں، اور جو نقصان ہو رہا ہے ملک کو اس کی ترقی کے لیے یہی سیاستدان، یہی بیوروکریٹ، یہ سب ذمہ دار بنتے ہیں، اور ان کی ذمہ داری ملک اور قوم کے لیے ادا کرنی چاہیے۔ صغیر عالم رامے پیرمال